Hello everyone, today's topic is noun. Noun and types of noun. So, let's start. What is noun? Noun is a naming word. Noun हमारे naming words होते हैं. A noun is the name of a person, thing, place, idea, quality of a person. Noun क्या होता है? किसी भी person का, thing का, place का, ideas और quality के हमारे नेम होते हैं. उन्हें जो नाम दिया जाता है वो नाउन कहलाते हैं. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. फॉर पर्सन देर आर बॉयज़, गर्ल, मैन, वुमेन एक्सेट्रा. सारी क्या है? नेम है, तो नाउन कहलाते हैं. थिंग्स के लिए जैसे टेबल, चेयर, टी, पेन एक्सेट्रा. प्लेसेस, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, क्या है? सारे नाउन है. क्वालिटी, क्वालिटी में जैसे ब्रेवरी, हीरोइज्म, ऑनेस्टी एक्सेट्रा, सारे हमारे नाउन है. नाउ एग्जाम्पल सेंटेंसेस फॉर नाउन. द फर्स्ट वन इज My name is Mohit. So Mohit is a name of a person. So Mohit is a noun. Next is he is going to college. He is going to college. College is a noun. College क्या है? हमारा place है, तो नेम ऑफ ए प्लेस है, तो हमारा नाउन हो गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द बुक इज ऑन द टेबल. यहाँ पे इन दिस सेंटेंस देर आर टू नाउन. फर्स्ट वन इज बुक, सेकेंड वन इज टेबल, और दोनों क्या है? हमारे थिंग्स के नेम है, तो दोनों हमारे नाउन हो गए. लास्ट सेंटेंस इज आई हैव ए पेट डॉग. तो डॉग क्या है? हमारा एनिमल नेम है, सो अगेन नाउन है. सो इस तरह से हम नाउन को डिफाइन करते हैं. नाउ द टर्न फॉर टाइप्स ऑफ नाउन. There are 5 types of noun. The first one is proper noun, second common noun, third collective noun, fourth abstract noun, fifth material noun. Now let's discuss one by one. The first one is proper noun. What is proper noun? Proper noun हमारा क्या होता है? Is the specific name of a particular person, place or things. Means proper noun is a name which refers only to a single person, place or things. There is no common name for it. प्रॉपर नाउन होता है स्पेसिफिकली किसी पर्सन का नेम, किसी प्लेस का नाम या किसी थिंग का नाम. इसके लिए और कोई कॉमन नेम नहीं होता, स्पेसिफिक होता है. ठीक है. और इन इंग्लिश, इन रिटन इंग्लिश, ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर. इंग्लिश लैंग्वेज में हमेशा एक प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से शुरू होगा, और स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग के नेम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट सेंटेंस इज मीरा इज़ द बेस्ट गर्ल. सो व्हाट इज़ मीरा? मीरा क्या है? एक स्पेसिफिक गर्ल का नेम यहाँ पे दिया गया है. तो स्पेसिफिकली जब हम किसी का नेम हम किसी को दे रहे हैं, टैग कर रहे हैं किसी को बाई हर नेम, सो वो हमारा प्रॉपर नाउन कहलाएगा. नेक्स्ट सेंटेंस इज छत्तीसगढ़ इज़ इन इंडिया. छत्तीसगढ़ क्या है? हमारी एक स्टेट का नेम है. इंडिया हमारे कंट्री का नेम है. तो अनदर टाइम स्पेसिफिकली हमने एक प्लेस को नेम दिया है, तो हमारा प्रॉपर नाउन कहलाएगा. नेक्स्ट सेंटेंस इज द नाइल इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर. नाइल क्या हमारी लॉन्गेस्ट रिवर है, तो एक रिवर का नेम है, प्रॉपर नाउन है, स्पेसिफिक नेम ऑफ ए प्लेस. तो इस तरह से हमारे प्रॉपर नाउन को हम डिफाइन करते हैं. नेक्स्ट वन इज कॉमन नाउन. व्हाट इज कॉमन नाउन? कॉमन नाउन हमारा होता है इज़ अ नेम गिवन टू ए पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास. मीन्स कॉमन नाउन इज़ अ नेम फॉर समथिंग विच इज़ कॉमन फॉर मैनी थिंग. जनरली जब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं, स्पेसिफिक नेम किसी पर्सन, प्लेस, थिंग को देंगे तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है. लेकिन जब हम जनरली किसी को पूरी एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो हमारा कॉमन नाउन कहलाता है. एक स्पेसिफिक नेम होगा जो हम बहुत सारी मैनी थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, विच इज़ कॉमन फॉर मैनी थिंग्स, फॉर मैनी पर्सन, फॉर मैनी प्लेसेस. सो इस तरह से हम कॉमन नाउन को डिफाइन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू ए रेस्टोरेंट. वी आर गोइंग टू ए रेस्टोरेंट. सो रेस्टोरेंट को स्पेसिफिकली नहीं बताया गया है कि कौन सा रेस्टोरेंट. तो रेस्टोरेंट एक पूरा कोई भी जनरल रेस्टोरेंट की बात हमने की है, तो इस तरह से ये हमारा कॉमनली हमने नाम लिया रेस्टोरेंट. अनदर एग्जाम्पल, द बैंक क्लोजेज एट 3 in the afternoon. सो बैंक में स्पेसिफिकली नहीं बताया गया है कि SBI है, ये BOI है, कौन सा बैंक है. सो बैंक क्या है? बैंक सभी बैंक के लिए यूज़ होता है. ये एक ऐसा वर्ड है, कॉमन जनरल वर्ड है फॉर बैंक. सो इस तरह से कॉमन नाउन है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बॉय वॉन्ट्स टू प्ले. सो विच बॉय? स्पेसिफिक नेम नहीं दिया गया है बॉय का, सिर्फ बॉय को डिनोट किया गया है, तो जनरली डिनोट किया है, तो हमारा कॉमन नाउन होगा. नाउ नेक्स्ट इज
कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड यूज टू रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ पीपल, प्लेस और थिंग्स। सो कलेक्टिव नाउन वो वर्ड्स होते हैं जो हम ग्रुप ऑफ थिंग्स, पर्सन्स और एनिमल्स के और प्लेसेस के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल फैमिली ग्रुप ऑफ पीपल होता है, टीम ग्रुप ऑफ पर्सन होता है, कैटल ग्रुप ऑफ एनिमल होता है। तो इस तरह से जब हम ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाता है। नाउ द पॉइंट इज कलेक्टिव नाउन्स कैन बी बोथ प्लूरल और सिंगुलर। ये प्लूरल भी हो सकते हैं और सिंगुलर भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल फॉर कलेक्टिव नाउन आर, द फर्स्ट वन इज नेपोलियंस आर्मी वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू। सो आर्मी क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल है, तो इस तरह से कलेक्टिव नाउन हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मॉल इज़ फुल्ली क्राउडेड। क्राउडेड किससे है? मीन्स फुल ऑफ पीपल है, तो ग्रुप ऑफ पीपल को शो कर रहा है क्राउडेड, दैट मीन्स कलेक्टिव नाउन हो गया। फॉक्स इज़ ईटिंग बंच ऑफ ग्रेप्स। बंच किसको प्रेजेंट कर रहा है? ग्रुप ऑफ ग्रेप्स को प्रेजेंट कर रहा है, सो हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। नेक्स्ट इज abstract noun. So what is abstract noun? Is a word used as the name of a quality, action or state when the quality, action or state is considered as an object. मीन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम उस वर्ड को कहते हैं जिसका यूज़ हम किसी क्वालिटी को शो करने के लिए या किसी स्टेट को शो करने के लिए एज एन ऑब्जेक्ट करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि एक वर्ड होता है फॉर समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन बट इज़ देयर, जिसे हम देख नहीं सकते बट वो वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। इट हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। और जनरली इट रेफर्स टू आइडियाज़, क्वालिटीज़ एंड कंडीशंस। आइडियाज़, क्वालिटीज़ और कंडीशंस को रेफर करता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, बट इट कैन बी फील बट इट कैन नॉट बी सीन। फील किया जा सकता है लेकिन देखा नहीं जा सकता। जैसे ट्रुथ है, ट्रुथ को हम देख सकते हैं लेकिन फील कर सकते हैं। हैप्पीनेस, सोरो, टाइम, फ्रेंडशिप। सो इस तरह से ये सारे एग्जाम्पल हैं फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ द एग्जाम्पल सेंटेंसेस फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द फर्स्ट वन इज ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। सो ट्रुथ क्या है? एक क्वालिटी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है हमारा, जिसको हम फील कर सकते हैं लेकिन ट्रुथ हमें दिखाई थोड़ी ना देता है। एक स्टेट है, एक क्वालिटी है। नाउ द नेक्स्ट इज ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। सो ऑनेस्टी क्या है? हमारी क्वालिटी है जो हम जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है बट इट कैन बी फील, इट इज़ देयर। सो ऑनेस्टी हमारा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सो इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम डिफाइन करते हैं। नाउ द लास्ट इज मटीरियल नाउन। व्हाट इज़ मटीरियल नाउन? are names given to raw material or objects which exist in nature but are not created by human beings. Material noun वो वर्ड्स होते हैं जो हम उन थिंग्स के लिए या उन रॉ मटेरियल्स को शो करने के लिए यूज़ करते हैं जो ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट होते हैं और ह्यूमन मेड नहीं होते। मतलब प्रकृति में मौजूद रहेंगे, मानव द्वारा निर्मित नहीं रहते। ह्यूमन द्वारा उनकी जो फॉर्म्स होती हैं वो फॉर्म्स चेंज की जाती हैं, लेकिन जो उनका एक नेचुरल शेप होता है, एक नेचुरल एग्जिस्टेंस होता है, वो ऑलरेडी हमारे नेचर में होता है। एग्जांपल फॉर दिस इज़ वाटर। जैसे वाटर जो है नेचुरल है, रेन नेचुरल थिंग है, गोल्ड नेचुरल थिंग है, मतलब उसको निकाला जाता है, फिर उसको रिफाइन किया जाता है, उसकी फॉर्म्स चेंज कर दी जाती है, लेकिन वो ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट करता है। सो इस तरह से हम मटीरियल नाउन को डिफाइन करते हैं। नाउ एग्जाम्पल सेंटेंसेस फॉर मटीरियल नाउन, द फर्स्ट वन इज कॉटन ड्रेसेस आर वेरी चीप। सो कॉटन क्या हमारी नेचुरल थिंग है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है हमारे नेचर में। सो ये हमारा मटीरियल नाउन हो गया। प्लास्टिक इज़ बैन इन मैनी कंट्रीज। सो क्या है? मटीरियल नाउन है। नेक्स्ट इज़ फाइबर इज़ वाइडली यूज्ड इन ऑल इंडस्ट्रीज। फाइबर क्या है हमारा? मटीरियल नाउन है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज़ फंक्शंस ऑफ नाउन। नाउन के फंक्शंस क्या होते हैं? नाउ देयर आर मैनी फंक्शंस फॉर नाउन। नाउन कैन बी यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, as an object of a preposition, as an adverb और adjective in sentences. नाउन को हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं एक सेंटेंस में? एज ए सब्जेक्ट भी यूज़ करते हैं, एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी यूज़ करते हैं, एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी यूज़ करते हैं, वर्ब के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में,
एंड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ करते हैं, एडवर्ब के रूप में भी यूज़ करते हैं, और एडजेक्टिव के रूप में भी हम नाउन को यूज़ करते हैं। और नाउन में सेंटेंस में पोजेशन भी दिखाता है, तो पोजेसिव नाउन भी होते हैं जो हमारा ओनरशिप दिखाता है, किसी चीज़ पे पोजेशन दिखाता है, अधिकार दिखाते हैं। तो इस तरह से हम नाउन के जो होते हैं फंक्शन होते हैं सेंटेंस में। नाउ लुक एट द एग्जांपल्स। द फर्स्ट वन इज जब हम नाउन को एज ए सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं। द एग्जांपल फॉर दिस, रोजेज आर द फ्लावर्स ऑफ लव। रोजेज आर द फ्लावर्स ऑफ लव। सो रोजेज क्या है, यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट हमने नाउन को यूज़ किया है। यहाँ पे रोजेज क्या है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, नाउन है, तो इस सेंटेंस में नाउन को एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया गया है। नाउ सेकेंड वन इज़ फॉर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल फॉर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ I finally bought a new mobile. I finally bought a new mobile. मैंने फाइनली एक नया मोबाइल ख़रीद लिया। जब भी हमें किसी सेंटेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगाना होगा, जो व्हाट का आंसर करेगा, मैंने क्या ख़रीदा, मोबाइल ख़रीदा। जब व्हाट का जो आंसर करेगा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और होम का जो आंसर करेगा वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। सो जो मोबाइल है इसमें, आई फाइनली बॉट ए न्यू मोबाइल, व्हाट यू हैव बॉट ए मोबाइल। सो मोबाइल क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, नाउन है। तो यहाँ पे नाउन को कैसे यूज़ किया गया है, एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में नाउन को इनडायरेक्ट एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। रानी गेव राम अनदर चॉकलेट। रानी गेव राम अनदर चॉकलेट। सो मैंने कहा था जब व्हाट का जो आंसर करेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे चॉकलेट क्या दिया, रानी ने राम को चॉकलेट दिया। चॉकलेट क्या हो गया, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसे दिया, राम को दिया। होम का आंसर क्या है, राम। सो राम हमारा क्या हो गया, यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये नाउन है, और नाउन को इस सेंटेंस में एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया है। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। जब नाउन को प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल फॉर दिस, रोजेज आर द फ्लावर्स ऑफ लव। रोजेज आर द फ्लावर्स ऑफ लव। प्रीपोजिशन क्या है, ऑफ। ऑफ के बाद क्या आया है, ऑफ का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, लव। सो यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में लव को यूज़ किया है, जो कि एक नाउन है। तो यहाँ पे नाउन क्या वर्क कर रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। नेक्स्ट इज एडवर्ब। जब नाउन को एज एन एडवर्ब हम यूज़ करते हैं। द एग्जाम्पल फॉर दिस, द ट्रेन लीव्स टुडे। द ट्रेन लीव्स टुडे। सो लीव्स हमारा क्या है, वर्ब है, और वर्ब के ही मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है, टुडे। टुडे क्या है, हमारा नाउन है। तो यहाँ पे इस नाउन को एज एन एडवर्ब यूज़ किया गया है। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव। जब किसी नाउन को एज एन एडजेक्टिव हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं। द एग्जाम्पल फॉर दिस इज, द ऑफिस बिल्डिंग फेसिस द मॉल। द ऑफिस बिल्डिंग फेसिस द मॉल। नाउ बिल्डिंग क्या है, हमारा नाउन है, सब्जेक्ट है, एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया गया। और बिल्डिंग से पहले ही एक वर्ड है जो वो है ऑफिस। सो ऑफिस यहाँ क्या ऐड कर रहा है, नाउन के हमारे सब्जेक्ट के मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है। सो एज एन एडजेक्टिव ये नाउन यूज़ किया गया है। सो यहाँ पे क्या है, ऑफिस एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया गया है, जो एक नाउन है। लास्ट इज पोजेशन। जब नाउन पोजेशन शो कर रहा होता है। द एग्जाम्पल फॉर दिस इज, माई ब्रदर्स डॉटर इज़ adorable. My brother's daughter is adorable. So जो ब्रदर है यहाँ पे, ब्रदर्स डॉटर, जो ब्रदर हमारा नाउन है और पजेसिव नाउन है। पोजेशन दिखा रहा है किस पे, डॉटर पे, ऑनरशिप दिखा रहा है। सो पजेसिव केस में भी नाउन को यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरह से फंक्शंस ऑफ नाउन क्या हो गए, नाउन को एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट, as an object of a preposition, as an adverb, as an adjective in the sentences. So that's all. Do practice at your home. Stay home, stay safe. Thank you all.